फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बिड करने का तरीक़ाकार समझाया था कि जापान में आप बिड किस तरह करते हैं। अब कुछ लोगों का सवाल ये था कि चलो बिड तो आपने कर ली, अब इसके बाद आप गाड़ी को आगे किस तरह परस्यू करेंगे केस, मतलब ख़ास तौर पे ड्यूटी और क्या होगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अब ये मेरा एक पोर्टल है जिसमें मैंने गाड़ियाँ बिड की हैं, ठीक है। ये मेरा स्टॉक है। तो ये लेटेस्ट जो गाड़ी मैंने बिड की है मित्सुबिशी डेलिका मिनी है। ये 660 सी टर्बो है और क्रॉसओवर और एमपीवी कैटेगरी गाड़ी है। क्रॉसओवर इसलिए क्योंकि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस अनलाइक 660 सीसीज ये कोई 160 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, और ये ऊंची काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अब ये हमने बिड विन की है 26 मार्च को। इससे पहले मैंने एक टोयोटा रेस बुक बिड विन की थी जो कि 4 ग्रेड की थी और टोटल 83,000 चली हुई थी। तो ये गाड़ी जो है आप देख सकते हैं कि चेसिस नंबर इसका ये है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट इसका पाकिस्तान कराची आ रहा है। पेमेंट इसकी शो हो रही है कि 12,27,000 जमा इसका फ्रेट चार्जेस हैं 1,75,000 और टोटल हो गया C&F कॉस्ट एंड फ्रेट 14,02,000 येन। ये सारी पेमेंट्स येन में होती हैं, ठीक है, जापानीज़ येन के अंदर। तो डेफिनेटली येन का मतलब है कि आपने पेमेंट जो है वो जापान के अकाउंट में पे करना है, ठीक है। और आजकल ऑलमोस्ट पाकिस्तान टू रुपी टू जापानीज़ येन, तो 1 जापानीज़ येन इज़ इक्विवेलेंट टू 2 रुपीज़, 2 पाकिस्तानी रुपीज़, ठीक है। तो इसकी जो कॉस्टिंग नज़र आ रही है वो बनती है तकरीबन 28,10,000 येन, 28,10,000 पाकिस्तानी रुपए, क्योंकि कुछ डिडक्शन भी होती है जब आप जापान में पेमेंट करते हैं। अब ये बॉर्ड डेट है जी 18 मार्च और 15 अप्रैल को इसका शिप वहाँ से सेल करेगा इंशाल्लाह। एस्टिमेटेड डेट ETD क्या है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर, और ETA स्टैंड्स फॉर एस्टिमेटेड टाइम फॉर अराइवल। तो जो बुकिंग नंबर है शिपिंग लाइन की वो इसने दी हुई है A07, जो मैं आपको पहले बताया था कि गाड़ी के ऊपर लिखा जाता है कि ये शिपिंग डेट। बाकी इसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच होते हैं, इसकी इन्वॉइस है, एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, और बिल ऑफ लीडिंग BL कॉपी, बिल ऑफ लीडिंग कॉपी, और जापान का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट भी है, अभी इसके अंदर अपलोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे व्यू डिटेल्स के अंदर तो ये आ जाएगी टोयोटा रेस। अभी इसकी क्या होगा, जब ये पोर्ट पे जाएगी यार्ड में ना, वहाँ पे इसकी डिटेल पिक्चर्स अपलोड होंगी। ये इसका लोएस्ट वेरिएंट है जिसको XS एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फेयर कैलकुलेशन बताता हूँ कि यार ये गाड़ी हमें पाकिस्तान में कितने की पड़ेगी। टोटल जापान में आपको बिड करते हुए 3 पिक्चर्स मिलती हैं और कभी बार चौथी पिक्चर इंटीरियर की भी आ जाती है, ठीक है। तो ये इसकी 4 ग्रेड की ऑक्शन शीट है। अब ऑक्शन शीट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगले लेक्चर में आपको कवर करूँ कि ऑक्शन शीट क्या है और ऑक्शन शीट पढ़ने का तरीका आपको कैसे आना चाहिए। जिस तरह ये है ना, तो मेरे पास यहाँ पे लेजेंड्स नहीं लिखे हुए कि A1 B1 का मतलब क्या है, बट मुझे अब ये चीज़ें याद हो चुकी हैं विद टाइम। कुछ इन्फॉर्मेशन राइट साइड पर डिस्प्लेड है, बट ये माइलेज मीटर हर चीज़ ये ऑक्शन शीट में ऑलरेडी लिखा होता, तो आई डोंट गो ऑन द राइट साइड, बट मैं आपको ऑक्शन शीट से ही चीज़ें पढ़ के बता सकता हूँ। तो अब ये इसकी चीज़ें जो हैं जो अभी अपलोड नहीं हुई एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ये उसका वहाँ का, जिस तरह हमारे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि गाड़ी की कॉपी, तो ये एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट वहाँ का एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट होता है। बिल ऑफ लीडिंग उस वक्त बनता है जब शिप में गाड़ी से डाली जाती है और शिप सेल करता है, उसके 5 दिन बाद 10 दिन बाद बिल ऑफ लीडिंग उस शिप से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाली जाती है, कंटेनर वेट क्या है कंटेनराइज शिपमेंट और ये वो, ठीक है, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स में अटैच होते हैं चीज़ें। तो ये गाड़ी अब आपको मैं रफ़ एस्टिमेट्स बता देता हूँ कि यार गाड़ी कितने की मुझे कॉस्ट करेगी। 14,02,000 येन, ठीक है ना। हमने बताया कि 14,02,000 येन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 28 लाख पड़ जाती है इसकी कॉस्ट, ठीक है। और इसके नीचे अब आपको 28 लाख के बाद कौन सी प्राइस आएगी। अब आपकी पोर्ट पे जब पहुंचेगी 14 मई को, तो आपने इसकी ड्यूटी पे करनी है, जो कि रफली 2021 मॉडल की है 12.5, ठीक है। तो 12.5 इसकी हो गई ड्यूटी, ठीक है। इसके अंदर जिस बंदे के नाम पे गाड़ी एंट्री होगी, जिसको कंसाइनी कहा जाता है, कंसाइनी, पाकिस्तान में कोई गाड़ी भी इंटर होगी तो उसके अगेंस्ट एक
कंसाइनी मार्क होगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी इसी तरह एक कंसाइनी मार्क किया जाएगा, जिसके नाम पे जिसको हम फ़ॉरेन पाकिस्तानी नेशनल भी कहते हैं। ये एक लंबा सब्जेक्ट है कि फ़ॉरेन पाकिस्तानी नेशनल कंसाइनी क्या है। जिस तरह मेरा कोई भाई बहन बाहर बैठा हुआ है, वो मुझे गाड़ी गिफ्ट करता है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस की जो अमाउंट है 12.5 लाख रुपए, वो बंदा बाहर से भेजेगा मेरे अकाउंट में या अपने अकाउंट में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अभी हमें पाकिस्तान में 2.5 लाख रुपए का इसका ये पासपोर्ट काउंट कर रहा है। तो पासपोर्ट एंड ड्यूटी तकरीबन 15 लाख रुपए हो गए टोटल इस चीज़ के। तो ये हमारी वैल्यू बन गई 15 और 28 हो गए 43, ठीक है। अब 43 लाख इसकी कॉस्टिंग हो गई। जमा पोर्ट पे तकरीबन आपके 1.5 लाख, ये आपको जिसमें डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरी ऑर्डर, वेरफेज, हर चीज़ इंक्लूडेड होती है। मतलब जो आपको सेट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कार, वो आपको पोर्ट से मिलेगा इस फॉर्मेट में। तो ये आपको गाड़ी पड़ेगी 44.5। जमा इसके अंदर आप कर दें 40,000 किराया 0.4, तो ऑलमोस्ट ये आपको इस्लामाबाद में 45 की कॉस्ट करेगी गाड़ी 4 ग्रेड की, और 84,000 चली हुई, ठीक है। तो अब ये रफ़ कैलकुलेशंस आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी, ठीक है। और इसके अंदर आपको ये गाड़ियाँ इस टाइम इस्लामाबाद में कितनी कॉस्ट कर रही हैं वो आपको सबको पता है, कोई ऐसा बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब आपको होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम ऑक्शन शीट की, कि ऑक्शन शीट को पढ़ा कैसे जाता है। जस्ट फॉर रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ। ये गाड़ी जिसको हम 4 ग्रेड कह रहे हैं, ठीक है, जापान में इसकी कंडीशन क्या है, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये बज़ाहिरन आपको 4 ग्रेड की गाड़ी नज़र आ रही है, ठीक है, लेकिन इसके W2 और डबल एक्स मीन्स की कंपनी रिप्लेस है जापान में, ठीक है। और W2 मीन्स इट्स पेंट, पुटीन वाला पेंट भी हो सकता है और नॉर्मल स्प्रे भी हो सकता है, ठीक है, बट इट इज़ स्प्रेड। इट डज़ नॉट हैव एन एक्सीडेंट हिस्ट्री, बट इट हैज़ अ पेंट, ठीक है। क्या होता है, जिस तरह हमारे यहाँ लोग कहते हैं शावर फॉर फ्रेश लुक, कोई स्क्रैच आया तो उसने शावर करवा दिया, तो इसी तरह जापान में तो लेफ़्ट साइड का फ्रंट फेंडर, लेफ़्ट फ्रंट डोर और लेफ़्ट रियर पैसेंजर डोर, ये तीनों W2 हैं, ये जापान के पेंट हुए हुए हैं, ठीक है। और राइट साइड पे, अब इसमें पुटीन भी हो सकता है और नॉन पुटीन भी हो सकता है, और राइट साइड पे आपको जो फेंडर है वो रिप्लेस्ड है, ठीक है। अब वो रिप्लेस क्यों हुआ है उसकी हिस्ट्री इस ऑक्शन शीट में नहीं लिखी होती, बट इट हैज़ आर रिप्लेस्ड, तो ये भी पेंट में काउंट होगा। सो 4 ग्रेड जो नॉर्मली हम सारे कहते हैं हमें 4 ग्रेड चाहिए, 4.5 चाहिए, उसके अंदर भी पेंट निकल रहा होता है। और आई हैव ऑक्शन शीट्स जहाँ पे 5 ग्रेड की ऑक्शन शीट है और उसके अंदर पेंट आया होता है जापान से। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि गाड़ी के अंदर पेंट जो है वो W2 से आप देखा जाए, बजाय कि आप ऑक्शन ग्रेड को देखा जाए कि यार ये 3 है या 3.5 है या 4 है। रादर यू कंसिडर कि इसके अंदर डब्ल्यूज रैक्स कितने हैं। तो ये अगला लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपको ऑक्शन शीट के ऊपर दूंगा। ऑक्शन शीट के ऊपर डिफरेंट लेजेंड्स, इसको ये जैपनीज़ को कैसे आप कन्वर्ट करके पढ़ेंगे, ये क्या है क्या नहीं है, वो अगला लेक्चर इंशाल्लाह होगा ऑक्शन शीट के ऊपर।